जो सनातन धर्म के लिए काम के नहीं। बहुत सीधा सीधा सा सूत्र है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। चाहे फिर जो हो, लाख उसमें अच्छाइयां हो, लेकिन राम का नहीं है, धर्म का नहीं है, तो फिर हिंदुस्तान नाम हिंदुस्तान, और हिंदू अपने आप को हिंदू कहलाने में आज विचार करना पड़ रहा है, संकोच करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत मन आह्लादित होता है कि अब जो समय चल रहा है, जाग रहे हैं लोग, सचेत हो रहे हैं लोग, और आवश्यकता भी है। वर्तमान समय में युवा वर्ग भी, कई तीर्थों पर आप देखो अच्छी संख्या में आपको युवा बल दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे जागृति आ रही है। और वैसे भी कोरोना के बाद लोगों की लाइफ स्टाइल बदली है। लोगों ने सीखा है कि अब जीवन जीना चाहिए। जो नहीं जी पाए, जो चले गए, उनको देख करके अब चलो कुछ तो सीखा लोगों ने कि संसार में शाश्वत नहीं है, कभी भी जाना पड़ सकता है, टिकट कभी भी कट सकता है, रिटर्न रिजर्वेशन कभी भी हाथ में आ सकता है। तो अच्छा है, बदला है समय, लेकिन अभी और सचेत होने की आवश्यकता है। और मुंबई में तो आने के बाद अच्छे अच्छे समाचार मिल रहे हैं। पहले ही दिन आए थे तो हमारे सोनी जी आए हैं आज कथा में, इनके माध्यम से पालघर में 250 जो हमारे ही सनातन धर्म के अंग थे, 250 परिवार अन्य धर्म के द्वारा प्रलोभनवश परिवर्तित कर दिए गए। लेकिन वनवासी बंधु परिषद और भारत विकास संगम और जो भी संगठन वहाँ लगे, बहुत ही सुंदर कार्य इन्होंने किया। और बहुत मन आह्लादित हुआ कि इस प्रकार के कार्य निरंतर होते रहने चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म प्रगाढ़ हो, सनातन धर्म मजबूत हो। और आवश्यकता भी है। बहुत सारी हैं चर्चाएं, तो क्या क्या लोग कर रहे हैं संसार में। मैंने कहा था वहां पर छोटे छोटे अबोध बालकों को ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हारा भगवान कुछ नहीं कर सकता। कॉन्वेंट स्कूलों में जहाँ आपके बच्चे जाते हैं ना, वहाँ धर्म के नाम पर क्या शिक्षा दी जा रही है, कभी उन गांव खेड़ूत में जाकर, उन कॉन्वेंट स्कूलों में जाकर के देखना या पूछना उन बच्चों से। ऐसे ऐसे प्रसंग सामने आए, जल का पात्र भर दिया, एक धर्म के भगवान को थर्माकोल का बना करके ले आए, दूसरी तरफ सनातन धर्म के प्रस्तर की मूर्ति, और बच्चों से कहते हैं देखो ये जल में हमने दोनों को छोड़ा, लेकिन एक भगवान तिर रहा है और तुम्हारा भगवान तो डूब रहा है। पत्थर तो पानी में डूब रहा है, जो स्वयं डूब रहा है वो तुम्हें कैसे बचाएगा। लेकिन मैं उन बुद्धि के ठेकेदारों से कहना चाहूंगा, हमारे सनातन धर्म में जल परीक्षा नहीं होती, हमारे सनातन धर्म में तो अग्नि परीक्षा होती है। अब जरा अग्नि परीक्षा लेकर के बताओ, फिर निर्णय हो जाएगा कि कौन रहता है और कौन बचता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से अग्नि परीक्षा हुई है। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, जगह जगह सनातन धर्म में अग्नि परीक्षा हुई। बच्चों को बताया जाता है पानी का इंजेक्शन, देखो इससे कुछ नहीं हुआ। एक तरफ एंटीबायोटिक इंजेक्शन, देखो ये इस धर्म का है तो ये प्रभाव कर रहा है। वो अबोध बालक है, लेकिन इस प्रकार की शिक्षा देकर के एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना उपयुक्त नहीं है, लेकिन कर रहे हैं लोग। भगवान योगेश्वर कृष्ण ने तो स्पष्ट लिखा है गीता में, स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में तो महाराज मरना भी अच्छा है, चाहे दुख देख लेना, कष्ट देख लेना, विपरीत परिस्थितियों में जीवन निकालना पड़े तो निकाल लेना, लेकिन अन्य धर्म को अंगीकार करना, स्वीकार करना हमारे धर्म में महापुरुषों ने, स्वयं भगवान योगेश्वर कृष्ण वहां पर गीता जी में संकेत कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है, सुखद समाचार इसी तरह मिलते रहें और धीरे धीरे धर्म, मर्यादा, संस्कृति के प्रति हम और हमारी आने वाली पीढ़ी जागृत रहें। हमारे जो संस्कार हमारे पूर्वज देकर के गए, जो मर्यादाएं देकर के गए, वो बिल्कुल एकनिष्ठ होनी चाहिए।
और अपने जीवन का सूत्र बना लो, ये छोटे छोटे स्वार्थ पर मत टिके रहो। आपके स्वार्थ आज है कल नहीं है, लेकिन धर्म हमेशा है, मर्यादा संस्कृति संस्कार हमेशा है। और जो धर्म की बात करे, चाहे कोई दल हो, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो धर्म की बात करे, अगर वो राम की बात करता है तो हमें भी राम के साथ चलने का निर्णय लेना चाहिए। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। हम किसी एक दल की बात नहीं करते, हम तो धर्म की बात करते हैं। क्योंकि राजनीति का अर्थ क्या होता है? जो राजनीति से चले, जो नीति से ही राज को न चलाए, वो राजनीति किस काम की? नीति का अर्थ क्या है? नीति का अर्थ ही धर्म है। जो नीति से राज को चलाए, जो धर्म से राज को चलाए, वही राजनीति।